वेलकम टू अचीविंग गोल्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 यूनिट 1 का, जो हमारी एरे और लिंक लिस्ट की चल रही है। ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम और कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिथम क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एल्गोरिथम फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। टू सॉल्व अ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, वो हमारी क्या होती है, एल्गोरिथम्स होते हैं वो। ठीक है। जैसे चाय बना रहे हैं हम, ठीक है ना। स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम फ्राई पैन लेंगे। स्टेप 2 में गैस पर रखेंगे, गैस जलाएंगे। स्टेप 3 में हम उसमें दूध डालेंगे। स्टेप 4 में उसमें चाय की पत्ती डालेंगे। स्टेप 5 में चीनी डालेंगे। स्टेप 6 में फिर चाय बन जाएगी हम पीने के लिए रेडी। तो ये हमारी क्या है, स्टेप्स हैं। ठीक है ना। और ये जो स्टेप्स हैं इनको क्या कहेंगे हम, एल्गोरिथम, सारे नंबर ऑफ स्टेप्स को मिलाकर। ठीक है। जो कोई भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, उसे सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो हमारे एल्गोरिथम हैं। एवरी एल्गोरिथम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। हर एक एल्गोरिथम जो है एक क्राइटेरिया फॉलो करता है। कौन से? एक तो इनपुट होना चाहिए। इनपुट जो है 0 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। और आउटपुट होना चाहिए। आउटपुट कम से कम एक तो होना ही चाहिए, है ना। आउटपुट एक ना एक तो आना ही चाहिए। डेफिनेटनेस मतलब ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब ये है कि एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए उसका, जो प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइनाइटनेस मतलब ये नहीं कि लिखते चले जाना है हमें स्टेप्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इफेक्टिवनेस, मीन्स के पॉइंट जो है वो करेक्ट होने चाहिए। अब आता है द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी चेक्ड बाय। जो हमारी एफिशिएंसी है एल्गोरिथम की, वो हम कैसे चेक करते हैं। एक तो कितनी करेक्ट है हमारी एल्गोरिथम, दूसरी उसे इम्प्लीमेंट करके, तीसरी कि कितनी सिंपल है हमारी एल्गोरिथम, है ना। सिंपल ही बेस्ट होती है। और चौथा ये है कि उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है और कितना स्पेस ले रही है वो, ठीक है, वो एल्गोरिथम। अब आता है कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम m इज द फंक्शन विच गिव्स द रनिंग टाइम and or storage space requirement of an algorithm in terms of the size n of the input data। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कुछ नहीं होता है, वो मेजर करना होता है हमें एक तरह से कि कितनी हमारी डिफ़िकल्ट है प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। और ये जो होता है, देखिए, हम दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी। एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। The space complexity of an algorithm is the amount of memory it needs to run the completion। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वो होती है जितना हमें मेमोरी चाहिए होती है रन करने के लिए अपना एल्गोरिथम, ठीक है ना। और सेकंड टाइप है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि इतना टाइम लिया जा रहा है उस एल्गोरिथम को रन होने में, वो क्या है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फॉलोइंग आर द वेरियस केसेस इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। ये क्या हमारे केसेस है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के। अब हम पढ़ेंगे फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की फॉर एनी पॉसिबल इनपुट, जो कोई से भी इनपुट के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, वो हमारा वर्स्ट केस होता है। और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है फंक्शन की कोई से इनपुट के लिए, वो हमारा एवरेज केस होता है। और जो मिनिमम वैल्यू है किसी फंक्शन की किसी इनपुट के लिए, ठीक है ना, वो हमारा बेस्ट केस होता है।